हाँ जी। सभी को जय श्री कृष्णा। और माँ दुर्गा के दिन चल रहे हैं तो सभी को जय माता दी। वैसे तो माँ के हर दिन माँ का ही होता है, लेकिन फिर भी इस बहाने से हम माँ दुर्गा को और अच्छे से याद कर लेते हैं। तो सभी को जय माता दी। और एक्स्ट्रो गैलेक्सी परिवार की तरफ से आप सभी को नवरात्रों की बहुत शुभकामनाएं। और एक्स्ट्रो गैलेक्सी परिवार चाहेगा कि आपके घर में सारी खुशियां आए, माँ दुर्गा की ब्लेसिंग रहे, माँ लक्ष्मी का वास रहे और माँ सरस्वती का वास रहे। आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन उसकी हेडलाइन क्या है वो मैं बता देता हूँ। आज का टॉपिक है हमारा हाई डायमेंशन रेमेडीज, और जिसमें कि हम बात करेंगे कि किस तरह से वैदिक रेमेडीज की जाती है, या किसी भी प्रॉब्लम के लिए कैसे एक अच्छी वैदिक रेमेडीज को हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा शीर्षक है आज का। और इसके ऊपर हम क्या सिखाने वाले हैं, तो एक बार जय श्री कृष्णा बोलते हैं। मैं सभी को अलाउ कर रहा हूँ, उसके बाद शुरू करेंगे क्लास। यस, सभी को जय श्री कृष्णा। जय कृष्णा श्री सर। कृष्ण सर। जय श्री श्री जय कृष्ण। कृष्णा। श्री कृष्ण। जय जय श्री श्री सभी को कृष्ण जय सर। कृष्ण। श्री श्री कृष्ण। कृष्ण। जय राधे श्री राधे कृष्ण सर सभी जी। को जय श्री कृष्ण। कृष्ण हर सर। हर जय श्री राधे कृष्ण राधे। सर। राधे सर। जय श्री राधे कृष्ण। राधे। जय श्री कृष्ण जय सर। श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण जय श्री सभी को। कृष्ण। राधे राधे सर। जय राधे श्री राधे कृष्ण। राधे राधे राधे। सभी को राधे राधे। चलिए तो शुरू करते हैं। तो सक्षम बहुत सारे लोगों के मैसेज जो आते हैं उस वहीं से शुरू करते हैं कि सर ये मतलब बड़ी सारी रेमेडीज हमने सुनी है, लेकिन हाई डायमेंशंस ये शब्द ही हमने पहली बार सुना है। तो बाकी रेमेडीज में और हमारी जो हाई डायमेंशन रेमेडीज हम सिखाने वाले हैं उसमें थोड़ा अंतर क्या है, और ये है क्या, मतलब इसमें लोगों की बहुत क्यूरियोसिटी है कि हम इसमें सीखने क्या वाले हैं, क्या क्या कोर्स का कंटेंट रहेगा, हम इसको सीख कर क्या बेनिफिट मिलने वाला है, क्या कोई भी इसको सीख सकता है, मतलब इस तरह के जो एक हमारे जो स्टूडेंट हैं या हमारे जो परिवार के सदस्य हैं वो पूछते हैं। तो इस पे भी थोड़ा रोशनी डालें। यस सर। सभी को सबसे पहले जय माता दी। और जो ये हमारा एक वर्कशॉप होने वाला है हाई डायमेंशनल रेमेडीज के विषय में, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये वर्कशॉप सिर्फ और सिर्फ इस शारदीय नवरात्रि में होता है। हम रेमेडीज से रिलेटेड एक अन्य कोर्स भी ऑफर करते हैं जो है कलर क्रिस्टल एंड जेमस्टोन, जिसके बारे में कल बात करेंगे। वो कोर्स हम साल में जब भी उसका मुहूर्त आता है हम उसको लेकर आते हैं। परंतु जो ये रेमेडीज का कोर्स है हाई डायमेंशनल रेमेडीज, ये सिर्फ और सिर्फ शारदीय नवरात्रि में चालू होता है। और पिछले 3 से 4 सालों से यही प्रथा इस प्लेटफॉर्म पे चलती हुई आ रही है। नाउ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इस कोर्स में क्या चीजें हैं, लेकिन एक वेबिनार हमने पहले भी किया था कुछ प्रिपरेटरी सेशंस के लिए। और वो वेबिनार, उसमें भी हायर डायमेंशनल रेमेडीज क्या होती हैं, रेमेडीज जनरली क्या होती हैं, वैदिक रेमेडीज क्या होती हैं, जनरल रेमेडीज क्या होती हैं, उसके बारे में मैंने ब्रीफली एक ओवरव्यू दिया था। आप में से बहुत सारे लोग उस वेबिनार में थे और बहुत सारे लोग प्रिपरेटरी सेशंस वाले ग्रुप में भी ऐड हैं। जिन लोगों ने वो वेबिनार नहीं देखा, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यूट्यूब पे जाइए। तो ये वेबिनार आप एक बार जाके देख लीजिएगा, ये है हाई डायमेंशनल रेमेडीज का। और इस वेबिनार को देखकर आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू मिल जाएगा कि किस प्रकार से हम डिफरेंशिएट करते हैं जनरल रेमेडीज और वैदिक रेमेडीज में। जो भी चीजें मैंने समझाई थी, एक एक अच्छा ओवरव्यू आपको मिल जाएगा। तो कभी भी इस सेशन के बाद आप जाकर चैनल पे ये वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए, एक सवाल आता है कि ये हायर डायमेंशनल रेमेडीज क्या है। जैसा कि सर ने भी अभी हमें बताया कि बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि आपने ये नाम फर्स्ट टाइम सुना है, हायर डायमेंशनल रेमेडीज, ये क्या चीज है। तो आपको सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें समझनी होंगी। और उन बेसिक चीजों में सबसे पहले हम इस वर्ड का मीनिंग ही समझते हैं कि रेमेडी का क्या मतलब है।
रेमेडी का बेसिकली मतलब क्या है? क्योंकि जो भी व्यक्ति ऑकल्ट से किसी ना किसी प्रकार से जुड़ा हुआ है, और ऑकल्ट में वो ज्योतिष से नहीं जुड़ा हुआ, वो हमेशा रेमेडीज के विषय में मिसगाइडेड रहेगा। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, इस चीज को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अगर आप ऑकल्ट में आप कुछ भी कर रहे हो, आप न्यूमरोलॉजी कर रहे हो, आप कुछ भी आप कर रहे हो, लेकिन आप ज्योतिष से कनेक्टेड नहीं हो, तो रेमेडी ये जो शब्द है, इसको आप कभी नहीं समझ पाएंगे। और इसकी जो भी अंडरस्टैंडिंग आपको प्राप्त होगी, वो सिर्फ और सिर्फ मिसगाइडेंस होगी। क्योंकि जो कर्म फल का सिद्धांत हमें शास्त्रों में प्राप्त होता है, वो हमें एक ऑथेंटिक शास्त्र से ही मिल सकता है। और ज्योतिष के अलावा बाकी जितने भी साइंसेज हैं ऑकल्ट में, वो शास्त्र की कैटेगरी में नहीं आते। शास्त्र की कैटेगरी में ज्योतिष आता है। बाकी सारी चीजें जो भी हैं, ज्योतिष और वास्तु, ये दो शास्त्र की कैटेगरी में आते हैं। बाकी सारी जितनी भी चीजें हैं वो शास्त्र नहीं है। इसलिए बाकी सारी चीजें आपको कर्मफल का सिद्धांत नहीं समझा सकती। उनके सूत्र में आपको कर्मफल का सिद्धांत नहीं मिलेगा, भले ही आप हीलिंग कर रहे हो, भले भले ही आप न्यूमरोलॉजी कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो। कर्मफल का सिद्धांत आपको ज्योतिष से समझ में आएगा। और उस कर्म फल के सिद्धांत को समझने के बाद कर्म को रेक्टिफाई करने का जो तरीका है, कर्म को पूर्ण करने का जो तरीका है, उसका ज्ञान भी ज्योतिष से ही प्राप्त होता है, क्योंकि सिद्धांत जो है कर्म फल का, वो ज्योतिष से आ रहा है। तो जनरली अभी आप देखिएगा, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो किसी ना किसी फॉर्म में ऑकल्ट से जुड़े हुए हैं, ऑकल्ट के किसी साइंस से जुड़े हुए हैं, टैरो से, न्यूमरोलॉजी से, या हीलिंग वाले बहुत सारे लोग हैं। परंतु आप ज्योतिष से नहीं जुड़े हुए, ऐसे कितने लोग हैं? हैंड रेस के। हैंड रेस का मतलब ये, जूम में एक ऑप्शन है, उसमें हैंड रेस का ऑप्शन आता है, उससे आपको हैंड रेस करना है। सो काफी लोग हैं यहाँ पे, मैं देख सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 12 के करीब लोग ऐसे अभी भी हैंड रेस हो रहे हैं। और ये सारे वो लोग हैं जो कि ऑकल्ट में किसी ना किसी साइंस से जुड़े हैं। आप हीलिंग करते हैं, आप न्यूमरोलॉजी करते हैं, परंतु आप ज्योतिष से नहीं जुड़े हुए। अब आप में से ही किसी एक व्यक्ति से मैं एक बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछूंगा, और उस सवाल का जवाब आप देंगे। उसके बाद फिर एक ज्योतिष के एंगल से उसी सेम सवाल के जवाब को मैं आपको समझाऊंगा, आप उसमें डिफरेंस देखिए, या सेशन के एंड तक आप डिफरेंस देखिए। तो सुषमा जी, आप आपको कितना टाइम हो गया है ऑकल्ट में? मैंने तो सर नागेश सर से ही टैरो सीखा है। मैं उन्हीं की अभी तक वीडियो देखती भी आ रही हूँ बस। और मैंने बहुत कभी अच्छी किसी बात। से कुछ सीखा नहीं है खास ऐसा। ओके। बस यूट्यूब्स नहीं, में जैसे वैसे देख ली वीडियोस। आपको कितना समय हो गया है? मुझे सर से सीखे हुए हो गए 4 4 5 महीने तो हो ही गए। सर से सीखे। अच्छा, तो टैरो सीखा है मैंने सर से। आप अभी नए हो इस नहीं फील्ड हाँ में? जी सर। जी। नए हैं। अच्छा, आप बताइए मैम कि रेमेडीज का क्या मतलब आप समझ पाते हो? सिर्फ रेमेडी ये जो शब्द है, या इसको हिंदी में हम बोलते हैं उपाय, जी। है जी ना? सर। तो हाँ जी। इससे आपको क्या समझ में आता है? आप अगर अपने वर्ड्स में 1 2 लाइन की कुछ एक्सप्लेनेशन आप दे पाए, या जैसे भी आप बेटर इसको समझा सकते हैं, आप समझाएं। सर मुझको तो ऐसा लगता है कि जब हम उपाय और जैसे जैसे हम वीडियोस वगैरह आजकल आजकल जैसे ज्यादा देख रहे हैं सब। आज का जैसे एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी को लेके काफी चल रहे हैं, चर्चाएं चल रही हैं। तो जब हम हम्म। उसमें देखते हैं तो हम पहले दिमाग में तो यही आता है कि जब हमारे पे कोई कष्ट आता है तो हम सबसे पहले सोचते हैं हमें कोई कुछ बता दे कि भाई हमारी हम्म। ये समस्या का समाधान ऐसे हो जाए या वैसे हो जाए। लेकिन हम्म। कहीं ना कहीं फिर हम डरते भी हैं।
मैं अपनी बात करूं तो डरते हैं कि पता नहीं ये किसने हद तक सही भी है कि नहीं भी है, और क्या करना चाहिए। फिर वो तंत्र मंत्र ऐसा होता है ना, तो उस वजह से थोड़ा सा हम्म, एक डर भी रहता है हमारे को कि भाई हमें हम्म, करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पर कोशिश ये होती है कि हमें इस समस्या का समाधान कैसे मिले, तो उसके लिए हम्म, फिर हम लोग खोजते तो रहते हैं। बट हाँ लेकिन जी, हम अभी जिस तरह का माहौल चल रहा है, विश्वास कर पाना बड़ा मुश्किल हो पाता है कि भाई ठीक है कि नहीं है, करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वो थोड़ी एक जी, कंफ्यूजन रहती रहती है हमेशा उपायों को लेकर। बिल्कुल। आपने जो चीजें बताई हैं जी सर। उसका जवाब मैं अभी आपको दूंगा, लेकिन एक 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 आधा पार्टिसिपेंट से हम और इनपुट ले लेते हैं। जैसे राधिका जी ने हाथ उठाया था। राधिका जी जी, सर। आप आप बताइए अपने वर्ड्स में, आपको क्या समझ में आता है जब हम ये वर्ड जब जस्ट हम सुनते हैं, रेमेडीज या उपाय, ये जस्ट वर्ड हम जब सुन रहे हैं, तो जी। क्या आप एक्सप्लेन अपने वर्ड्स में कर पाएंगे? जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण में। सर, उपाय क्लिक होते ही लगता है जो हमारी जीवन की समस्याएं हैं उनके लिए हाँ कुछ जी, ऐसा मिले जिनको हम कम कर सकें या रिमूव कर सकें, बट वो एक्यूरेट हो। इस बात का जैसे मैम ने भी कहा कि हम हाँ जी, जल्दी इन चीजों पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। जी, जैसे कि ऑकल्ट की फील्ड में आने के बाद कहीं ना कहीं हमें ये डाउट रहता है कि जो हम किसी से अगर उपाय ले रहे हैं, किसी एक्सपीरियंस से ले रहे हैं, तो हमको अच्छा लगता है। लेकिन अगर हम ऐसे ही यूट्यूब पे अगर किसी पे देख कर ले, तो उस उपाय पे ट्रस्ट नहीं होता। उपाय का मतलब सीधा है कि हमारा जीवन उससे बदल सके, हमारी जो जी, परेशानियां हैं वो कुछ हद तक हमसे रिमूव हो सके सर। जी, जी, बिल्कुल। आपका भी कहना ठीक है, परंतु अभी एक मेरा और सवाल है आपसे ही। जी। आप सभी ने अभी दो एक्सप्लेनेशंस यहाँ पे सुने हैं, सुषमा जी का, राधिका जी का। इन दो एक्सप्लेनेशंस में आपने एक चीज कॉमन, सभी के लिए मैं बता रहा हूँ, आपने कॉमन एक चीज नोटिस करी होगी कि हम पे जो कष्ट आ रहा है वो कष्ट कम हो। कुछ करने से, कुछ उपाय करने से हम, हमारे ऊपर जो कष्ट आ रहा है वो कष्ट कम हो। ये कॉमन दोनों ने एक पॉइंट ये कॉमन कहा, और दूसरा पॉइंट जो कॉमन कहा है वो ये है कि हम ट्रस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारे उपाय बैकफायर करते हैं, जो कि सच्चाई है। तो किस पे ट्रस्ट करें, किस पे नहीं ट्रस्ट करें, ये दो पॉइंट कॉमन थे। तो राधिका जी, आप मुझे एक बात बताइएगा कि आप मैरिड हैं? जी सर। अब आप अपने जैसी एक और फीमेल के बारे में सोचिए जो कि मैरिड जी। है, और उस फीमेल का जो हस्बैंड है हम्म। वो उस फीमेल को अब्यूज कर रहा है, ठीक है, उसके साथ वायलेंट है, जी। और तरह तरह से उस फीमेल को वो कष्ट दे रहा है, और वो जो वाइफ है वो सह रही है सारी चीज। जी। अब दोनों का शरीर पूरा हो जाता है, मान, ठीक है, लाइफ खत्म हो जाती है, दोनों की मृत्यु हो जाती है। हम्म। नेक्स्ट जन्म होता है। जी। उस जन्म में ऑपोजिट हो जाता है, जो वाइफ थी वो हस्बैंड बन जाती है, जो हम्म। हस्बैंड था वो वाइफ बन जाता है। हम्म। और अब वो वाइफ, क्योंकि उसने पिछले जन्म में बहुत कुछ सहा है, वो जो कर्मा यस। अपूर्ण रह गया था, अब उसका बदला लिया जा रहा है। अब हस्बैंड को बहुत कुछ सहना पड़ रहा है। हम्म। अब वो जी। हस्बैंड आपके पास आ जाता है, मतलब जो अभी वाइफ हम्म। बना हुआ है वो आपके पास, वो लेडी आती है और कहती है कि मुझे हम्म। मेरी मैरिड लाइफ में बहुत कष्ट हो रहा है, हम्म। आप मुझे उपाय दो। हम्म। जी। आप उसको उपाय देते हो, जिसकी हम्म। वजह से उसकी मैरिड लाइफ का कष्ट कम हो जाता है। तो क्या यहाँ पे अन्याय नहीं हुआ? हुआ सर, क्योंकि उसके कर्मा ही नहीं कटे हैं। फिर वो ये जो रीबर्थ का प्रोसेस चलेगा, तो कहीं ना कहीं ये कर्मास उसके चलेंगे, और प्लस मुझे भी वो चीज हिट करेगी सर। नहीं, नहीं, आप एक तरीके से सोचिए कि एक व्यक्ति अपनी वाइफ को मार रहा है, उसे अब्यूज कर रहा है,
जी। है ना, हर तरीके से उसे परेशान कर रहा है। अब नेक्स्ट हम्म। जन्म में जब उसकी वाइफ की बारी आती है उसको पे बैक करने की, तब वो जी। व्यक्ति आपके पास आता है और आप उसे बोलते हो कि एक नींबू ले लो, इसको अपने सर से घुमा के नदी में छोड़ देना, इससे आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। हम्म। क्या यहाँ पर ऐसा कर लेने से वो कर्मा पूर्ण हो जाएगा? जो कष्ट एक व्यक्ति ने पिछले जन्म में सहा है, वो कष्ट जब वो दूसरे व्यक्ति को दे रहा है, हम्म। वो एक नींबू से और इस तरीके से कुछ करने से वो पूर्ण हो जाएगा? और अगर नो पूर्ण होता भी है तो क्या वो सही है? ये दो सवाल हैं। सर, पहली चीज तो पूर्ण होगा नहीं। दूसरी चीज, अगर होता भी है तो कहीं ना कहीं ये सही नहीं है, बिकॉज कर्मास हैं ये तो। और इन कर्मा को करेक्ट। हम कौन होते हैं काटने वाले? इसलिए पहले उसकी रूट कॉज पे जाना चाहिए सर। फिर हमें हम्म। उसके अकॉर्डिंग रेमेडी प्लान करनी चाहिए। हम्म। जिस एक्चुअली मेरे हिसाब से तो सर ये है कि रूट कॉज ही नहीं जान रहे हम, क्या कारण है, और रेमेडी दे रहे हैं। हमने पढ़ ली रिलेशनशिप की ये रेमेडी है, और रिलेशनशिप में हम्म। इशू हो तो ये प्रॉब्लम है तो ये रेमेडी है। तो हम्म। केवल ऐसी रेमेडी देने से तो मेरे हिसाब से ये चीज खत्म नहीं होगी। करेक्ट। सुषमा जी, आपके क्या विचार हैं? सर मेरा तो ये विचार है कि हमें नहीं मालूम कि हमारे पिछले जन्म में क्या, हम तो इस जन्म को जानते हैं, क्योंकि हम कोई बहुत हाँ जी। बुद्धिशाली या हम बहुत कोई ज्ञानी पंडित तो है नहीं। तो इस समय तो नहीं, हमारे इसके दिमाग में ये इसके होता लिए है। एक मिनट, इसके लिए आपको ज्ञानी पंडित होने की आवश्यकता नहीं है। जी इसके लिए जी। आपको सिंपली एक चीज समझने की आवश्यकता है, भाई आपका जन्म आपके परिवार में हुआ। पर जी उस सर। परिवार से आपको अलग अलग सरकमस्टांसेस मिले, उन सरकमस्टांसेस को फेस करते हुए, उनसे गुजरते हुए आज आप जो हैं वो अच्छा। हैं। है ना? जी आपका जी। जन्म अगर 2 मिनट आगे पीछे भी हो जाता तो आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती। जी आपका जी जन्म एक समय पे हुआ, एक परिवार में हुआ, जी। तो इसके पीछे कोई ना कोई पास्ट कनेक्शन होगा। जी सर। जी। लेकिन सर मन में अभी हम आम जैसे हम हाँ एक आम इंसान है, वो तो यही सोचता है ना कि भाई उसके दिमाग में इतनी दूरदर्शिता नहीं जा पाती कि भाई मेरे पिछले जन्म का ये कर्म है। तो जी। लेकिन वो सोचता है कि इस समय मेरे को ये हिट कर रहा है व्यक्ति, तो मुझे हाँ इसको हिट करने से बचना है, मुझे बचना है, अपने आप को मुझे बचाना है। तो उसको हाँ। बचाने के लिए हम जी। जो भी दरवाजा खटखटाते हैं, चाहे वो न्याय का दरवाजा हो, चाहे वो रेमेडीज का दरवाजा हो, तो लेकिन अगर वो रेमेडीज मेरे को जैसे लगता है कि भाई वो बहुत स्ट्रांग है, या जो भी है, अगर हमारे मन में आता है कि भाई उसको करना है और उससे करने से मेरी ठीक हो जाएगी, तो लेकिन वो कैसे ठीक होगी या किस तरह से ठीक होगी, उसका तो वो हमारा हम डिसाइड नहीं कर सकते ना, उसमें नहीं विश्वास नहीं, कर देखिए, पाना इतना आसान नहीं है। हम मान लेते हैं कि भाई, ऐसा आप पर्सनली मत लीजिएगा, मैं सिर्फ एक जी एग्जांपल जी दे रहा सर। हूं आपको। हाँ जी कि सर। आपके पूर्व जन्म में आपने अपने हस्बैंड के साथ चीट किया, आपने अफेयर कर लिया, जी और अब इस जन्म में आपके हस्बैंड आपके ऊपर चीट कर रहे हैं और अफेयर कर रहे हैं, और आप जी किसी के पास जा रहे हो रेमेडी के लिए कि आप मुझे कोई रेमेडी दो ताकि मेरे हस्बैंड मुझे मेरे ऊपर चीट ना करें। जी जी है ना? क्योंकि आपके हस्बैंड अगर आप पे चीट कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो रीजन पास्ट लाइफ में है ना, जिसकी वजह से वो इवेंट हुआ है। हर किसी के हस्बैंड चीट नहीं करते उनके ऊपर। जी आपके साथ अगर वो हो रहा है तो आपका कुछ कनेक्शन है। अब मान लो आपको कोई रेमेडी दी जाती है, आप वो रेमेडी कर भी लेते हो और उसकी वजह जी से आपके हस्बैंड आपके ऊपर चीट नहीं करते, जी तो क्या जी ये ठीक है? क्या यहाँ पे अन्याय नहीं हुआ? क्या यहाँ पे कर्मा अपूर्ण नहीं रह गया? जी। क्योंकि आपने जितना कष्ट उनको दिया था उतना कष्ट आपको प्राप्त नहीं हुआ, आपने एक उपाय करके अपना कष्ट कम कर दिया। कम कर तो दिया। कुछ ना जी कुछ तो इनकम्प्लीट है ना। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। हाँ, यही बात सही कह रहे हैं। हाँ, तो यानी हमें अपना पूरा कर्म भोगना चाहिए, कहने का मतलब यही हुआ। आएंगे अभी उस आपके सवाल जी पर भी आएंगे। जी सर। परंतु ये जो क्वेश्चन मैंने अभी आपसे पूछे, सभी ने यहाँ पे सुना, इसके पीछे कारण ये है कि आपको सबसे बेसिकली एक चीज समझ में आए कि जो भी टोटका, एक एक कैटेगरी होती है जिसको कहते हैं टोटका। देखो, 90% तो वो काम नहीं करते, वो बनाए हुए होते हैं, कमर्शियल होते हैं पैसा कमाने के, लेकिन 10% काम करते हैं। परंतु अगर वो 10% काम कर रहे हैं तो वो आपके लिए अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल। आपने किसी को कष्ट दिया और आपने एक छोटा सा टोटका किया, है ना, मान लीजिए
कि नींबू अपने सर से घुमा के ऐसे आपने कहीं फेंक दिया और उससे आपका कष्ट कम हो गया, तो ये आपने अच्छा नहीं किया। ये सही अप्रोच नहीं है। ये बिल्कुल सही। क्योंकि जो आपको तपना था वो आप नहीं तपे। बिल्कुल सर। वो कर्म जो है वो अपूर्ण रहेगा और इन फ्यूचर वो एक बैड कर्मा बन जाएगा आपके लिए। अच्छा सर। क्योंकि ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं कि हमने कहीं से ये पढ़ के ये हमने ये चीज करी, उस समय तो हमें रिलीफ मिल गया, लेकिन उसके बाद से हमारी जिंदगी में सारी नेगेटिव चीजें चालू हो। जी। तो ये क्या होता है, ये कुछ ऐसे टोटके होते हैं जो टेम्पररी तौर पे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, लेकिन आपका कर्मा पूर्ण नहीं होता। और बाद में वो डबल तकलीफ आपको देते हैं, क्योंकि एक तो जो आपका पेंडिंग कर्मा था वो आपको अटैक करता है, और दूसरा जो आपने ये टोटका करके एक नेगेटिव कर्मा क्रिएट किया वो भी आपको साथ में अटैक करेगा। जी। क्योंकि ये सवाल था कि भाई रेमेडीज कितने प्रकार की होती है, तो सबसे पहले तो सबसे जो डेंजरस चीज है उसको बताना जरूरी है। जी सर। बिल्कुल सर। सबसे डेंजरस, छोटी मोटी आप ऐसी चीजें देखते हैं ना कि भाई ये पाउडर ऐसे यहाँ फेंक दो आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, इन सब चीजों से आपको बच के रहना चाहिए। अगर ये काम नहीं कर रही हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर वो काम नहीं कर रही हैं तो आपका नेगेटिव कर्मा क्रिएट नहीं हो रहा है। अगर वो काम कर रही हैं, आपको रिजल्ट्स दिख रहे हैं, तो आप नेगेटिव कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। जी। आपने जो भी कर्म पास्ट लाइफ में किया है, उस कर्म की तपिश से बचने के लिए आप छोटे मोटे से उपाय कर रहे हो, ताकि टेम्पररी आपको रिलीफ मिल जाए। इन लॉन्ग टर्म वो आपको हिट बैक करेंगे। जी सर। थैंक यू सर। तो ये चीज हमारे लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि टोटके 90% तो सारे वर्क नहीं करते हैं, क्योंकि वो मैन मेड है। कमर्शियली पैसा कमाने के लिए लोग ये सारी चीजें बताते हैं, लेकिन 10% मान लीजिए गलती से किसी को कुछ पता है, उसने बता दिया, तो वो आपको किकबैक, और बहुत इजीली इनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। सबसे बेनिफिट की बात यह है कि टोटकों को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे टीवी में भी बहुत सारे लोग आते थे कि आपको एक ये कलर का कुत्ता दिख जाए तो उसको ये खिला देना, इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इस तरीके की जो चीजें हैं, इससे मिलती जुलती जुलती जितनी भी चीजें हैं, वो सब टोटकों की कैटेगरी में आती हैं। किसी की फोटो लेकर उसके पीछे आप ये लिख दो, ये नंबर लिख दो, है ना, और इससे उस व्यक्ति के साथ आपकी दोस्त, ये सारी चीजें जो हैं ये सब टोटकों की कैटेगरी में। और इनसे हमें लॉजिकली सोचकर बचना चाहिए। आप सोचो कि आप जो जो एक्सपेक्टेशन आपकी है उस एक छोटी सी चीज को करने से, क्या वो आपके कर्म काट रही है? अगर आपका जवाब है नहीं, तो आप उस चीज से दूर रहिए, क्योंकि इनका नेगेटिव प्रभाव। अब हम आते हैं दूसरे एक कैटेगरी के ऊपर, जो कि जिसको आप इंग्लिश में आप समझ सके तो जनरल रेमेडी, जिसको करने के लिए कोई चीज देखने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे भगवान का नाम लेना, कोई भी भगवान का नाम ले सकता है। उसके लिए कोई आपको किसी विज्ञान की आवश्यकता नहीं है, आपको ना ज्योतिष की आवश्यकता है, ना वास्तु की आवश्यकता है। भगवान का नाम कोई भी ले सकता है, भगवान के मंदिर कोई भी जा सकता है। उससे ओवरऑल आपको आपके पॉजिटिव आपके पुण्य बढ़ेंगे, आपका पॉजिटिव कर्मा बढ़ेगा। भगवान के में जाके कोई भी दर्शन कर सकता है, अनुष्ठान इत्यादि कर सकता है। आप आपके पुण्य की वृद्धि होगी। इसके लिए आपको ना किसी से पूछने की आवश्यकता है, इसके लिए ना आपको किसी चीज को पढ़ने की आवश्यकता है, ना ही किसी साइंस की आवश्यकता, जैसे कि ज्योतिष वास्तु की आवश्यकता नहीं है। हर कोई कर सकता है, हर किसी को करना चाहिए। जो नहीं कर रहे हैं उनको उस मार्ग में आपको लगाना चाहिए कि आप भी भगवान का नाम लें। फिर इसके बाद जो एक तीसरी कैटेगरी आती है,
वो है स्पेसिफिक प्रॉब्लम को देखकर उस प्रॉब्लम से रिलेटेड पास्ट लाइफ कर्मा को आइडेंटिफाई करना, और उस कर्म में जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों को सुधारना। स्पेसिफिक एक कर्म को देखना, उसके सिम्टम्स को देखना, उस कर्म से रिलेटेड जो भी गलतियां पास्ट लाइफ में हुई हैं उन गलतियों को सुधारना। अब ये हम क्यों कर रहे हैं? जैसे कि अभी सुषमा जी और राधिका जी ने बताया, जनरली आपने ये देखा होगा कि हम अपने कष्ट को दूर करना चाहते हैं। एक आम इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज ठीक है कि वो ऐसा सोचे कि हम अपने कष्ट को दूर करना चाह रहे हैं, उसके लिए हम कोई रेमेडी करें। लेकिन जब आप ज्योतिष के माध्यम से किसी को गाइड करते हो, मान लीजिए आप एक ज्योतिषी हैं, आपके पास कोई व्यक्ति अपनी प्रॉब्लम लेकर आया, तो वो व्यक्ति तो यही चाहता है कि उसका कष्ट कम हो, लेकिन आप उसको रेमेडी सिर्फ इसलिए नहीं देते हो कि उसका कष्ट कम। आप उसको रेमेडी क्यों देते हैं? आप उसको रेमेडी इसलिए देते हैं ताकि जो उसका पेंडिंग कर्मा है वो कंप्लीट हो और वो व्यक्ति मोक्ष के मार्ग पे आगे बढ़ सके। जब तक उसका पेंडिंग कर्मा कंप्लीट नहीं होगा, वो व्यक्ति भगवान की तरफ नहीं जा सकता। जैसे ही उसका पेंडिंग कर्मा कंप्लीट हो जाएगा, वो व्यक्ति भगवान के मार्ग पे आगे बढ़ सकता है। अब वो पेंडिंग कर्मा एक सिम्टम लेकर आ रहा है जिससे उस व्यक्ति को कष्ट हो रहा है, तो वो तो यही चाह रहा है कि मेरा कष्ट कम हो। लेकिन हमारी अप्रोच क्या है कि इसका जो कष्ट कम, हम उसको रेमेडी वही देंगे जिससे उसका कष्ट कम हो, लेकिन हम उसे वो उसका कष्ट हम क्यों कम करना चाह रहे हैं? ताकि हम उसको ईश्वर के मार्ग पर प्रशस्त कर सकें। तो यहां पे पेन को कम करना ऑब्जेक्टिव नहीं है। पेन को कम करना सिर्फ एक तरीका है। जैसे बोल रहे हैं ना कि भाई आपकी बॉडी में अगर बुखार है, तो आप जप कैसे करोगे? आप अनुष्ठान कैसे करोगे? आप बेड से उठ ही नहीं पा रहे हो। तो क्योंकि आप जप और अनुष्ठान करने के लिए केपेबल हो पाओ, इसलिए पहले बुखार को कम करना पड़ेगा। तो सामने वाला व्यक्ति ये चाह रहा है कि उसका कष्ट कम हो, और हम ये चाह रहे हैं कि भाई हाँ, आपका कष्ट कम हो ताकि आप हायर गोल्स, जो मुक्ति का मार्ग है या भक्ति का मार्ग है, आप वहां पे जा पाओ। क्योंकि जब तक कर्मा पूर्ण नहीं होगा, जब तक कर्मा कंप्लीट नहीं होगा, बर्थ बाय बर्थ वो व्यक्ति उसी में फंसा रहे। वो फिर जन्म लेगा, फिर उसको वही कर्मा भोगने पड़ेंगे, फिर वो जन्म लेगा, फिर उसको वही कर्मा भोगने पड़ेंगे। तो ईश्वर तक वो कैसे पहुंच पाएगा जब वो इसी साइकिल में फंसा हुआ है? वो कर्म कर रहा है, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव कर्मास को भोगने के लिए फिर वो दूसरा जन्म। अच्छा, ये पॉजिटिव के लिए भी है, याद रखिए, सिर्फ नेगेटिव के लिए नहीं। अगर आप पॉजिटिव कर्मा करोगे तो भी नेक्स्ट लाइफ आपको उसका रिजल्ट भोगने के लिए, पॉजिटिव रिजल्ट्स भोगने के लिए आपको जन्म लेना पड़ेगा, या इस लाइफ में भी आगे जाके आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। तो पॉजिटिव कर्मा से भी जन्म और मरण का चक्र खत्म नहीं हो रहा है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि आपको वो मार्ग लेना पड़ेगा जो जहां पर ना तो पॉजिटिव कर्मा क्रिएट हो रहा है, ना ही नेगेटिव कर्मा क्रिएट हो रहा है। जब आप ऐसे कर्म करोगे जिससे ना पॉजिटिव कर्मा क्रिएट हो ना नेगेटिव कर्मा क्रिएट हो, तब आप मुझे प्राप्त कर लोगे। क्योंकि पॉजिटिव कर्मा करने से अच्छे फल भोगने पड़ेंगे आगे जीवन में, नेगेटिव कर्मा से बुरे फल भोगने पड़ेंगे, आप उस साइकिल में फंसे रहोगे। तो आप फ्री कैसे हो? तो फ्री होने का तरीका यही है कि आपके कर्मों से ना तो कोई पॉजिटिव चीज क्रिएट हो, ना तो नेगेटिव। ये एक अलग विषय है, इसके लिए हमको गीता का अध्ययन करना पड़ेगा। अभी के लिए वो नहीं है। हम वापस अपने रेमेडियल टॉपिक पे आते हैं। तो अब देखिए यहां पर, जैसा मैंने आपको बताया कि एक कर्मा पेंडिंग है जिसको पूर्ण करने के लिए आपका जन्म हुआ। अगर आपके सारे कर्मा पूर्ण हो गए हैं तो फिर आपका जन्म नहीं होगा।
अगर आपके अकाउंट में किसी कर्म का बैलेंस ही नहीं है तो फिर आप क्यों जन्म लोगे? आपका जन्म होगा ही नहीं, आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। आपका जन्म हुआ है मतलब कोई ना कोई कर्म पेंडिंग है, जिसको फेस करने के लिए आपका जन्म हुआ है। अब उस कर्म को फेस करने के दो तरीके हैं। वो दो तरीके क्या है? या तो आप उसको भोग लो, भाई जो भी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं उनको एक्सेप्ट कर, कि मेरी लाइफ में जो भी नेगेटिव चीजें हो रही है वो मेरे कर्मों के कारण है, मुझे वो भोगना पड़ेगा। ये एक तरीका है। इस तरीके पर भी बहुत सारे लोग चलते हैं। इस तरीके के साथ जो एक 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 प्रॉब्लम है वो ये है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सारा इसी लाइफ में भोग लो। आपके कर्म, ऐसा नहीं है कि हमने हमने थोड़ा सा दुख देखा और हम ये सोच लें कि बस हमने भोग लिया है, अब नेक्स्ट हमारा साथ जो भी होगा वो अच्छा होगा। आपको कई जन्मों तक उस कर्म को भोगना पड़ सकता है। ये पॉसिबिलिटी है कि आपको कई जन्मों तक उस कर्मा को भोगना पड़ सकता है। तो इसलिए यहाँ पे फिर एक दूसरा तरीका भी आता है, और दूसरा तरीका जो है वो शास्त्रों के द्वारा हमको प्रदान किया गया है। दूसरा तरीका ये है कि आपसे जो भी मिस्टेक हुई है पास्ट लाइफ, वो मिस्टेक आपके चार्ट में दिखती है, आपके चार्ट में विजिबल है। ज्योतिष का जो हमारी कुंडली बनती है उसमें आपकी सारी गलतियां और आपका सारा अच्छा काम, वो सारी चीजें आप देख सकते हो। आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आप की लाइफ में अगर किसी एरिया में प्रॉब्लम है तो उसके पीछे क्या कर्म रिस्पॉन्सिबल है, आपने क्या किया था। इस पूरे प्रोसेस को और अच्छे से समझने के लिए वो वीडियो आप देखिएगा जो मैंने अभी आपको दिखाया सर के चैनल पे। वहां पे एक कर्म फल सिद्धांत मैंने पूरी तरीके से समझाया हुआ है, तो दोबारा मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। शॉर्टली मैं आपको ये बता रहा हूं कि हमने ये आइडेंटिफाई किया कि हमारी लाइफ में, जैसे किसी की मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है, आपने हॉरोस्कोप से ये चीज आइडेंटिफाई करी कि हाँ मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, मैरिड लाइफ से रिलेटेड नेगेटिव कर्मा पास्ट लाइफ में दिख रहा है। तो अब इस कर्म को किस प्रकार से पूर्ण करा जाए ताकि मैरिड लाइफ का जो कष्ट है वो कम हो और फिर वो व्यक्ति ईश्वर के मार्ग पे जा सके, मैरिड लाइफ भी अच्छे से वो बिता पाए, और मैरिड और उसके बाद जो हमारा मेन एम है कि वो ईश्वर के मार्ग पे जाए। तो देखिए, कर्म को काटा नहीं जा सकता, ये सबसे बड़ा सिद्धांत है। आप किसी कर्म को जीरो नहीं कर सकते। जो आपने ऑलरेडी किया है वो चीज आपको फेस तो करनी पड़ेगी। परंतु वैदिक रेमेडीज हमें एक मार्ग दिखाती हैं, और वो मार्ग ये है कि आपने जो भी नेगेटिव चीजें या नेगेटिव कर्मा किसी भी सिग्निफिकेशन से रिलेटेड किया है, किसी भी ग्रह, कोई भी चीज आप करोगे उसके लिए कोई ना कोई ग्रह रिस्पॉन्सिबल होगा, है ना। आपकी मैरिड लाइफ खराब चल रही है तो शुक्र से रिलेटेड कोई ना कोई आपका नेगेटिव कर्मा पास्ट लाइफ में है। तो अब आपको अपनी मैरिड लाइफ में तपना है। यह आपके भाग्य में लिखा है कि आपको नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होंगे जिसकी वजह से आपको तपना है, आपको वो तपिश लेनी है जो पास्ट लाइफ आपने खराब किया है। बर्निंग से वो कर्मा पूर्ण होगा, आपको बर्न होना पड़ेगा। शास्त्र में ये बोलते हैं कि देखो बर्न तो होना है, उस बर्निंग को अगर हम साधना में ले आए तो हमारी बर्निंग पूरी हो जाएगी साधना के माध्यम से, और मैरिड लाइफ में जो कष्ट आप भोग रहे हो वो कष्ट कम हो जाएगा। हम बर्निंग को खत्म नहीं कर रहे हैं, बर्निंग को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, एक जिनके हॉरोस्कोप में सेपरेशन का योग होता है कि भाई ये हस्बैंड और वाइफ सेपरेट होंगे,
तो जनरली उनको क्या एडवाइस करते हैं हम कि आपके हॉरोस्कोप में सेपरेशन है, आप शादी कर लो, शादी के बाद डिपेंडिंग की क्या सिचुएशन है हॉरोस्कोप में, मान लीजिए किसी को हमने बोल दिया कि 6 महीने वो लड़की अपने घर में रहेगी और आप अपने घर, संकल्प लेकर आप ही कर। तो देखो यहां पे क्या हुआ भाई, सेपरेशन का तो योग बन रहा था। अब वो सेपरेशन आप अगर वॉलेंटरली ले लो तो आपकी शादी बच जाएगी, नहीं तो शादी टूटेगी तभी सेपरेट होंगे। तो शादी को बचाने के लिए क्या बोला कि भाई वॉलेंटरली सेपरेशन आप 1 साल का ले लो, तो वो सेपरेशन का योग पूरा हो जाएगा वहां पे। और उस 1 साल में अलग अलग जप, अलग अलग तपस्या उनको दी जाती ताकि बर्न हो। ऐसा बहुत सारे लोगों को हमने एडवाइस किया है और ये चीज वर्क करती है। तो वैदिक रेमेडीज की जब हम बात करते हैं तो हम ये वहां पे चाह रहे हैं कि आप की जो बर्निंग है वो रेमेडीज के फॉर्म में बर्निंग हो, ताकि जो एरिया आपकी लाइफ का अफेक्टेड है वहां पे बर्निंग कम, क्योंकि बर्निंग भी प्री डिफाइंड है ना। कितना इंसान को तपना है वो भी प्री डिफाइंड है, तो अगर वो आप तपस्या आप अपने साधना के थ्रू कर लोगे तो जहां प्रॉब्लम हो रही है वहां प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और साधना किसकी? जिस देवी देवता को आपने नाराज किया है उसकी। जैसे कल एक हमारा सेशन हुआ था, वहां भी मैंने आपको बताया था। अब मान लीजिए कोई अपनी वाइफ के साथ बहुत ही ज्यादा खराब बिहेवियर कर रहा है, अब्यूजिव बिहेवियर है, तो वाइफ जो है वो महालक्ष्मी का रिप्रेजेंटेशन है। तो आप अपनी वाइफ के साथ अगर ठीक नहीं हो तो महालक्ष्मी जी की एक तरीके से आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? आपने महालक्ष्मी जी की डिसरिस्पेक्ट करी, अब आपको महालक्ष्मी जी को ही प्रसन्न करना पड़ेगा। वाइफ तो एक माध्यम है। तो आप अपनी वाइफ को अगर देख रहे हो तो आप इतना समझ लो, वाइफ सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है। आपका जो भी बिहेवियर उसके साथ है वो बिहेवियर एक तरीके से महालक्ष्मी जी के ऊपर भी है। तो ऐसे हर चीज कर, आपकी जो सिस्टर है बुध उसका रिप्रेजेंट, सिस्टर जो है बुध का रिप्रेजेंटेशन है। आपका जो भी व्यवहार अपनी सिस्टर, अब बहुत सारे लोग आप देखिएगा वो सिस्टर्स को छोड़ देते हैं प्रॉपर्टी में, उनको कोई हिस्सा नहीं देते, उनको बिल्कुल अलग कर देते हैं और सिस्टर्स चुप भी रहती है। वो सिस्टर चुप है लेकिन बुध ग्रह सारी चीजें नोट कर रहा है। इसका परिणाम आपको आगे बुध देगा। तो वो तपना पड़ेगा आपको, लेकिन वो तपना अगर हम एक सही तरीके से तपें, उस देवी देवता की उपासना में हम तपें जिनको हमने नाराज किया है, तो आपकी लाइफ से जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम यहाँ किसी के साथ अन्याय नहीं कर रहे, हम अपने कर्मों को पूर्ण कर रहे हैं। तपस्या, और ये तपस्या अलग अलग प्रकार की, जब आप अभी वैदिक रेमेडीज देखेंगे तो यहाँ पे जैसे स्नान की कुछ रेमेडीज हैं। आप फर्स्ट वही चीज सिखाइएगी, स्नान। अलग अलग द्रव्यों से, अलग अलग दुष्प्रभावों से बचने के लिए अलग अलग द्रव्यों का यूज करके विशेष मुहूर्तों में स्नान करा जाता है। ये एक रेमेडी है, वैदिक रेमेडी है, आपको सिखाएंगे भी। अब देखिए वो स्नान के लिए आपको द्रव्य इकट्ठे करने पड़ेंगे। द्रव्य आप खरीदने जाओगे, आपको कोई द्रव्य मिलेगा नहीं, उन द्रव्यों को आप ढूंढोगे, पैसा खर्च करोगे, टाइम स्पेंड करोगे, फिर आप वापस आओगे, प्रिपरेशंस करोगे उस स्नान की। उस स्नान का जो समय है उस समय आपके जो भी कमिटमेंट्स हैं आपको छोड़ने पड़ेंगे।
और फिर आप वो स्नान करोगे। तो उस स्नान से रिलेटेड जो भी द्रव्य खरीदने के लिए आप घर से बाहर गए, वो सारी चीजें साधना में काउंट होती हैं। आपने जो द्रव्य इकट्ठे करे, उनके लिए पैसे दिए, जो द्रव्य नहीं मिल रहे थे उनके लिए आप परेशान हुए, ये सारी चीजें जो हैं वो साधना में काउंट। तो जब हम वैदिक रेमेडीज की बात करते हैं, तो हम क्या बात कर रहे हैं? हम अपने कर्मों को रेक्टिफाई करने की बात कर रहे हैं। हम अपने कष्टों को दूर करने की बात नहीं कर रहे, वो अप्रोच ही गलत है। हमारी अप्रोच यहां पे ये है कि हम अपने कर्मों को रेक्टिफाई करें। कर्म रेक्टिफाई हो जाएंगे तो कष्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। दूसरा, राधिका जी और सुषमा जी ने जो एक पॉइंट रेस किया था कि भाई विश्वास नहीं होता, क्या माने क्या नहीं माने। ये अच्छी बात है। आज के जमाने में अगर आप विश्वास कर लोगे तो आप अपनी लाइफ को पूरी तरीके से स्पॉइल कर दोगे। ये सोशल मीडिया का जमाना है और ये बात बिल्कुल सच्चाई है, और ये एक ब्लेसिंग है कि आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो ऑनलाइन जो भी चीजें आपको दिख रही हैं। आप बहुत सारी नेगेटिव चीजों से बचे हुए हो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप विश्वास नहीं कर पा। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है आज के जमाने के हिसाब से, ये नेगेटिव पॉइंट नहीं है। अगर 100 साल पहले आप ये कहते कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है उपायों के ऊपर, तो वो नेगेटिव होता, क्योंकि इतना ज्यादा भ्रमित समाज नहीं था जो आज सोशल मीडिया की वजह से हो गया है। तो आज तो अगर आप एक किसी वीडियो को देखकर या कहीं पे कोई रेमेडी टाइप की चीज पढ़कर अगर आपके माइंड में 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, करूं या ना करूं, कोई नुकसान होगा या नहीं होगा, तो ये तो अच्छी बात है। पर फिर ये एक सवाल ये भी आता है कि भाई अगर ट्रस्ट करना है तो उसका बेसिस क्या होना चाहिए? अगर किसी प्रोसेस पर, किसी रेमेडी के ऊपर अगर हमें ट्रस्ट करना है तो उसका बेस क्या होना चाहिए? और उसका जवाब है शास्त्र। क्या ये रेमेडी वैदिक शास्त्रों में दी हुई है? क्या ये उपाय, क्या ये सोर्स वैदिक शास्त्रों में बताया गया है या नहीं? अगर वैदिक शास्त्रों में वो सोर्स नहीं बताया गया, वो रेमेडी या उस रेमेडी का जो तरीका है वो नहीं बताया गया, तो आप उसे फॉलो मत करिए। सीधी सी बात है। आपको कोई भी रेमेडी दे रहा है, आप उससे सोर्स मांगो सबसे पहले। ये सभी आप उस व्यक्ति से बोलो कि इसका सोर्स क्या है, आप हमें रेफरेंस के साथ बताइए। अगर वो व्यक्ति ऐसा बोले कि हमारे एक्सपीरियंस में ये है, हमने बहुत सारे लोगों पे ये चीज ट्राई करी है, तो आप ये समझ लेना कि उस उपाय के पीछे कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, वो आपको नुकसान दे। बिना सोर्स के आप विश्वास मत करिए। और दूसरा इसमें एक और तरीका ये होता है, आप उस रेमेडी का नेचर देखिए, जैसे मैंने अभी समझाया। क्या आप आप किसी तरीके से उससे लॉजिकली रिलेट कर पा रहे हो? क्या आपके कर्मास पूर्ण हो रहे हैं? क्या आपकी बर्निंग हो रही है उस रेमेडी को करने से? अगर नहीं हो रही है तो आप अपने लिए और नेगेटिव कर्मा क्रिएट कर रहे हो उस उपाय को करने से, क्योंकि वो टोटके की कैटेगरी में चल जाए। इसलिए सबसे जरूरी है कि शास्त्रों में जो चीज लिखी हुई है उसको फॉलो करना। और आज के जमाने में आपको ये चीज मांगनी पड़ेगी कि इसका रेफरेंस क्या है, इसका सोर्स क्या है, आप बताओ। और जो नहीं बता पा रहा है, आप उससे दूर रहेंगे तो ज्यादा अच्छा है। तो एज अ कंसल्टेंट, एज अ ज्योतिषी, आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए? वो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप कर्मों को पूर्ण करने के लिए सामने वाले को गाइड कर रहे हो ताकि वो भगवान के मार्ग पर जाए। अब देखिए, इसका इसका थोड़ा सा मैं आपको और इंट्रोडक्शन देता हूँ पीडीएफ के माध्यम से, जो हमारे कोर्स का पीडीएफ है। तब तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं।
मैं या सर, हम में से कोई प्रयास करेगा कि आपके क्वेश्चंस का हम आंसर दें। एक दो क्वेश्चंस हम लेंगे, उसके बाद फिर हम आज के वर्कशॉप को और आगे बढ़ेंगे। अगर किसी का भी क्वेश्चन है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। सुरदीप जी। सुरदीप जी। यहाँ पे आप देखिए, ये 12 भाव हैं। ये पहला भाव है, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, ऐसे करते हुए 12 भाव हैं। और ये 12 भाव आपकी लाइफ के अलग अलग एरियाज को दिखाते हैं। ये फिक्स्ड है। हर किसी के हॉरोस्कोप में 12 भाव होंगे, और 12 भाव आपकी लाइफ के अलग अलग एरियाज पे, एक भाव एक मेन एरिया को दिखाता है, और फिर उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें उस भाव से निकल के आती हैं। फिर वहां पे जो ग्रह बैठे हुए होते हैं, वो आपके कर्मास को दिखाते हैं, वो किस अवस्था में है वो ग्रह, कौन सी राशि में है। यहाँ पे आप जो नंबर्स देख रहे हैं, ये राशियों के नंबर हैं, ये भाव के नंबर नहीं है। भाव फिक्स्ड है। जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट भाव हमेशा यही रहेगा, सेकंड भाव हमेशा यही रहेगा। ये जो नंबर्स हैं यहाँ पे, ये राशियां हैं। 12 राशियां भी हैं, तो अलग अलग भाव में अलग अलग राशियां होती हैं। अब देखिए, इन भाव की प्रधानता क्या है। एक पर्टिकुलर भाव से रिलेटेड आपका जो कर्म है, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है ग्रहों के द्वारा, ग्रहों की प्लेसमेंट के द्वारा। जैसे यहां पर शनि पंचम भाव में है, तो पंचम भाव में शनि का आना हमें यह दिखा रहा है कि इस भाव से रिलेटेड आपने क्या किया होगा पास्ट लाइफ। अब ये भाव बच्चों का भाव है, हायर एजुकेशन का भाव है। तो इस भाव से रिलेटेड जो भी चीजें, यानी कि आप पंचम भाव समझ सकते हैं, या फिर आप समझ सकते हैं आपने बच्चों से रिलेटेड, हायर एजुकेशन से रिलेटेड, मंदिरों से रिलेटेड। पंचम भाव मंदिरों का भी भाव, मंदिरों से रिलेटेड जो भी चीजें करी हैं, वो इस व्यक्ति के हॉरोस्कोप में शनि हमें दिखा रहा है। अब यही चीज आप यहाँ पे अगर पीडीएफ में देखेंगे, न काष्ठे विद्यते देवो, न पाषाणो न मृण्मये, भावे ही विद्यते देवो, तस्मात् भावो ही कारण। तो यहाँ पे इस चीज को किस प्रकार से समझाया है। देवता ना तो लकड़ी में, ना पत्थर में, ना ही मिट्टी में विद्यमान है। देवता तो भावना में ही विद्यमान है, अतः भावना ही मुख्य है। तो भावना क्या है। भावना एक तरीके से भाव है। अब जिसका चार्ट अभी हमने देखा कि शनि पंचम भाव में है, उस व्यक्ति की भावना पंचम भाव से रिलेटेड शनि प्रधान मानी जाएगी। वही उसकी डेस्टिनी है। यानी पंचम भाव से रिलेटेड जो भी उसकी भावना है, उनको कौन गवर्न कर रहा है। शनि। बच्चों से रिलेटेड जो भावना है, उसको कौन गवर्न कर रहा है। शनि। और ये भावना उसको क्यों मिली। उसके पास्ट लाइफ के कर्मों के कारण। अच्छा, यहाँ पे इसका ये मतलब भी नहीं है कि भगवान लकड़ी में नहीं है, पत्थर में। भगवान हर चीज में है। यहाँ पे सिर्फ भाव की प्रधानता को दिखाने के लिए ये श्लोक है। अब यहाँ पे आप देखिए, गीता। गीता में क्या लिखा है। वन अटेन्स वॉट एवर स्टेट ऑफ बीइंग वन थिंकेथ अबाउट एट द लास्ट, when relinquishing the body, being ever absorbed in the thought thereof। जो बोओगे वो काटोगे, मन में बीज बोना है, कोई भी इच्छा करना।
गीता में भी यही चीज लिखी है, जो बोगे वो काटोगे। और साथ साथ अंत काल में जिस किसी भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को वो त्यागता है, वह सदैव भाव उस भाव के चिंतन के फलस्वरूप उसी भाव को ही प्राप्त होता है। तो एट लास्ट टाइम आपकी डेथ के कारण क्या भाव थे, वही आपका नेक्स्ट जन्म डिसाइड करते हैं। और ये चीज साइंस ने भी प्रूव करी है कि जीवन के अंत काल में आपने जो जो भी कर्मा किए हैं अपनी लाइफ में, वो सारे फ्लैशबैक होते हैं। तो जो भी बुरे कर्म आपने करे होंगे वो सब आपको याद आने लगेंगे कि मैंने इस व्यक्ति को परेशान किया, यहाँ पे मैंने ये किया वो किया, वो सब आपको स्मरण होने लगेगा। और वो फिर आगे आपका नेक्स्ट लाइफ डिसाइड करेगा। तो भाव की प्रधानता के लिए बहुत सारी चीजें हैं, ये आगे हम कोर्स के अंदर देखेंगे। योग वशिष्ठ में क्या चीजें बताई हुई हैं, मंत्र के द्वारा चिकित्सा कैसे होती है, ये भावों को किस प्रकार से इफेक्ट करते हैं, आपके कुंडली के भावों को किस प्रकार से मंत्र इफेक्ट करते हैं। और इस पार्ट को समझना काफी ज्यादा जरूरी है। मंत्र ज्योतिष, जिनको ज्योतिष नहीं आता उनके लिए हमने बेसिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स अभी प्रिपरेटरी सेशंस में सभी को दिया था। अगर किसी को नहीं आता तो वो उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजी के सारे लेक्चर्स दे दिए जाएंगे, है ना। तो जो भाव ग्रह राशि क्या होते हैं वो सब आप वहां पर समझ सकते हैं। और जो मैंने अभी वेबिनार आपको दिखाया था वो वेबिनार भी आप एक बार देख लीजिए। तो देखिए, कुंडली के अंदर योग होते हैं, कुंडली के अंदर आपके हॉरोस्कोप के अंदर योग होते हैं। ये जो योग हैं, योग यानी कि दो ग्रहों का कोई रिलेशन बन रहा हो, एक बार आपको चार्ट में दिखाते हैं। अब देखिए यहां पर इस चार्ट के अंदर आप ये देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे सूर्य और बुध एक साथ बैठे हुए हैं, तो ये सूर्य और बुध का योग है। सिंगल प्लैनेट भी अगर किसी राशि में बैठा है वो भी योग होता है, पर वो थोड़ा बाद में समझ में आएगा। दो ग्रह एक साथ बैठे हैं, ये एक योग है, सूर्य और बुध का योग। अब ये योग क्या दिखा रहा है हमको, ये योग हमको दिखा रहा है कि उस व्यक्ति का संचित कर्मा क्या है। संचित कर्मा मतलब उसका ओवरऑल जो कार्मिक अकाउंट बैलेंस है वो क्या है। इतनी सारी उसकी लाइफ रही है, कितने जन्म लिए होंगे, करोड़ों जन्म लिए होंगे उस व्यक्ति ने। उन सब करोड़ों जन्मों में क्या क्या कर्म उसने किए हुए हैं, उसका क्या बैलेंस है, वो ये संचित कर्म दिखा रहा है, जो हम कुंडली में योगों के माध्यम से देखते हैं। फिर एक चीज होती है दशा। दशा वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, है ना। हॉरोस्कोप में आप इस चीज को देखिए, तो यहाँ पे आती है ये दशा, कि भाई कौन सी दशा चल रही है। जैसे अभी इस व्यक्ति की शनि की ये दशा चल रही है, आप देख रहे हैं 2008 से 2027 तक, अभी 2025 है तो करेंटली शनि की दशा चल रही है। अब ये दशा क्या दिखाती है, ये दशा दिखाती है कि भाई आपके इतने सारे जो कार्मिक कर्म आपके हैं, उनमें से कौन कौन से कर्म आप भोगोगे इस लाइफ में। जरूरी नहीं है कि जो जो योग आपके हॉरोस्कोप में बन रहे हैं वो सारे आपको भोगने पड़ेंगे। इस लाइफ में जो दशाएं आपको प्राप्त होंगी वो कर्म आप भोगोगे, है ना। अब देखिए ये सूर्य की जो दशा है वो 2071 में आएगी इस व्यक्ति की। तो सूर्य से रिलेटेड जो कर्म है, कुछ कर्म ये भोगेगा ही नहीं इस लाइफ में, वो योग बना हुआ है लेकिन वो कर्म नहीं भोगेगा, कुछ कुछ कर्म जो सूर्य की दशा में उसे भोगने, वो 2071 तक अगर जीवित रहा तो बिल्कुल भोगेगा, है ना। पर अभी करेंटली क्या भोग रहा है, शनि, शनि के कर्म तो जो कर्म आपको भोगने हैं वो दशा से समझ में आते हैं। फिर इसके बाद आप देखेंगे एक कॉन्सेप्ट होता है गोचर, इसके ऊपर हमने कोर्स भी किया था।
तो गोचर क्या बताता है? क्रियमाण कर्म। जो अभी मैं फ्री विल की बात कर रहा था, जो मैडम ने एक सवाल पूछा था, उस मैंने आपको बताया था कि फिक्स्ड कर्मा भी होता है, फ्री विल भी होता है। तो फ्री विल आपको कितना फ्रीडम दिया है भाई। प्रारब्ध से आप बंधे हुए हो, एक उसका परसेंटेज और उसका फॉर्मूला है पूरा, वो आपको सिखाएंगे कि हमें कैसे पता लगाना है कि मैरिज से रिलेटेड कितना प्रारब्ध है, मैरिज से रिलेटेड कितना फ्री विल है, प्रोफेशन से रिलेटेड कितना प्रारब्ध है, प्रोफेशन से रिलेटेड कितना फ्री विल है। तो ये जो फ्री विल की एनालिसिस होती है वो हमें ग्रहों के गोचर से समझ में आती है, ट्रांजिट से समझ में आती है। तो ये पिक्चर आपके माइंड में होनी चाहिए कि योग जो है वो आपके पूरे कर्मों के बैलेंस को दिखाते हैं, संचित कर्म। जो आपकी दशा है वो प्रारब्ध कर्म को दिखाती है, और जो आपके गोचर हो रहे हैं हॉरोस्कोप में वो क्रियमाण कर्म को आ, दिखाते हैं ना। इसके बाद मंत्रास के विषय में यहाँ पे बताया गया है, तो इसको हम अ, करेंगे आगे। ये ऐसा फ्री वेबिनार में ये सब चीजें नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इनके लिए भी देखिए, ये जो सारे कोर्सेज है ना रेमेडी के, ये वही कर पाएगा जिस जो ये करने के लिए बना है, जिसके भाग्य में ये नॉलेज है। तो कुछ चीजें यहाँ पे ऐसी हैं जो कि हम पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं कर सकते। जो बैठेगा क्लास में, जिस तक ये नॉलेज पहुंचनी है, वो ही इन सब चीजों को सीखेगा, है ना। और देखिए, यहाँ पे हमने सारी चीजें आपको शास्त्रों के रेफरेंस से दी हैं। ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो हम इनको फॉलो करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमने शास्त्रों का रेफरेंस हर जगह दिया है, वो भी अभी आपको दिखाएंगे। जैसे ये देखिए, एक सामान्य नियम है कोई भी उपाय करने से पहले। कोई भी उपाय अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए सामान्य नियम क्या है? उपाय में इस्तेमाल होने वाली चीजें किस प्रकार से होनी चाहिए? एकदम नई होनी चाहिए। अब कुछ यूटेंसिल्स हैं, कुछ जैसे मान लीजिए टर्मरिक है, जिसको हमको यूज करना है, तो वो नया घर के किचन से लेकर नहीं आना, हल्दी पड़ी हुई है लेकर आ गए। वो नया होना चाहिए। और उद्देश्य जो है वो उपाय होना चाहिए, कि आप घर से बाहर उस एक एग्जांपल ले लीजिए, आप हल्दी खरीदने के लिए घर से बाहर जा रहे हो, क्योंकि आपको बताया गया है एक उपाय, एक रेमेडी जिसमें उस टर्मरिक का यूज होना है। तो उस टर्मरिक को जब आप खरीद रहे हो, तो आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि ये मैं उपाय के लिए खरीद रहा हूँ या खरीद रही हूँ। उस समय आप ये नहीं सोच सकते कि चलो मैं 100 ग्राम ले लेती हूँ, 50 ग्राम घर में रखनी है किचन में, 50 ग्राम यहाँ भी काम नहीं, वो काम ही नहीं करेगा। सिर्फ आपका उद्देश्य उस परचेज में ये होना चाहिए कि ये उपाय के लिए, और उसको उपाय में ही यूज करना है, फिर आप उसको और कहीं यूज नहीं कर सकते। आपके द्वारा स्वयं प्राप्त बनाई गई और अपनी जेब से भुगतान, भाई किसी से उधार लेकर उपाय नहीं होता, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आपको कोई सामान खरीदना है, आपने किसी से उधार ले लिया, फिर उससे आपने सामान खरीदा, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये उपायों का जनरल नियम। ऐसा उपाय आपको चुनना है। यहाँ पे चुनना वर्ड थोड़ा सा गलत लिखा है, आपको डिसाइड करना है। चुनने का मतलब यहाँ पे डिसाइड करना है, जो आपके दिल के करीब हो, जिसके बारे में आपके गहरे भाव हो, जिस पर आपको भरोसा और सामान्य रूप से किसी भी जीवित प्राणी या प्रकृति के लिए हानिकारक ना हो। क्योंकि अगर किसी के लिए भी हानिकारक है तो वो उपाय वैदिक नहीं होगा। और हम यहाँ पे वैदिक उपायों की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये कुछ जनरल नियम है। फिर दान के लिए नियम है, दान कब करना है, स्नान कब करना है, तो ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। एक एग्जाम्पल आपको हम यहाँ पे देना चाहते थे। देखिए, जैसे यहाँ पे योग वशिष्ठ से बहुत सारी चीजें ली हुई हैं, तो सारी चीजें जो भी हैं वो रेफरेंस के साथ हैं, आपको ये समझना होगा। कर्म की प्रधानता थोड़ा बड़ा टॉपिक है, ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये चार्ट मैंने वेबिनार में एक्सप्लेन किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसका वेबिनार में आप एक बार देख लीजिएगा। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं, अगर आपके कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो फिर एक कोई भी टॉपिक ले लिया तो वो बहुत लंबा खींचेगा, ये सब्जेक्ट ही ऐसा है।
सुषमा जी। सर मेरा ये सवाल है कि जैसे आप ये जो हम उपाय वैदिक उपाय जो आप हमें करवाएंगे, तो मतलब हम बिना एस्ट्रोलॉजी सीखे इसको नहीं हम कर सकते, यही मतलब जी है ना? मैम, देखिए यहाँ पे ज्योतिष की नॉलेज, बेसिक लेवल पे ज्योतिष की नॉलेज अनिवार्य है। बिना ज्योतिष के आप कर्म को नहीं समझ सकते। कर्म को बिना समझे आप जी। उपाय तक नहीं पहुंच सकते। तो इसीलिए हम बेसिक एस्ट्रोलॉजी के सारे जो लेक्चर्स हैं वो ओपन कर देते हैं सभी के लिए। जो भी सीखेगा उसको बेसिक एस्ट्रोलॉजी के लेक्चर्स दिए ही जाएंगे। और जी। अभी प्रिपरेटरी सेशंस में हमने बेसिक और इंटरमीडिएट दोनों के ही लेक्चर्स ओपन करे थे। तो जी। उस वो वेबिनार में प्रिपरेटरी सेशन हमने लॉन्च किया था। अभी भी जैसे आप ज्वाइन करेंगे तो आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजी के सारे जी। लेक्चर्स दिए जाएंगे। 7 से 8 वीडियोस हैं, वो आपको जी। देखना होगा तो आप रेमेडीज तक आ सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे देनी है, कैसे क्या। तो सर वो जो वीडियोस आप हमें देंगे तो वो हमें कितने टाइम के बाद करके फिर ये ज्वाइन करेंगे हम आगे, आपका जो एडवांस ये है? साथ साथ आपको देखना है मैम। अच्छा, साथ वैसे साथ तो ये जो कोर्स है ये ट्यूसडे से लॉन्च होगा। जी। ट्यूसडे तक का भी आपके पास टाइम है। आपको, आप ग्रुप में आएंगे तो वो सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। ट्यूसडे तक अगर आप 3 4 वीडियोस देख लेंगे तो जी। आप आगे फॉलो कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। अच्छा सर, एक बात और है कि जैसे हम तो जैसे सीख रहे हैं, जैसे हमें विश्वास भी है, लेकिन घर के हमारे और सदस्य जो हैं वो इन चीजों पे बिलीव नहीं करते हैं। जैसे तो जैसे मैं जैसे अब मैं पर्सनली अपनी बात करती हूँ, तो कि हम मैं अपनी ग्रोथ चाहती हूँ कि भाई मैं इस फील्ड में अपनी ग्रोथ चाहती हूँ, तो उसके लिए भी कोई ग्रह होगा या उपाय ऐसा होगा हमारे लिए, क्योंकि आपका घर के कर्म, लोग तो आपका नहीं मानते। सक्सेस और फेलियर किसी भी फील्ड में जो है वो आपके कर्मों पर निर्भर करता है। जी। मतलब हमारी और इंटेंसिटी कर्म कितनी है ग्रहों उसको से देखे सीखने की। जाते हैं। जी। जी सर। तो किसी भी एरिया में देखिए, आपकी इच्छा है कि आप एक पर्टिकुलर एरिया में ग्रो करना चाहते हो, जी। वो इच्छा भी ग्रह पैदा कर रहे हैं। अच्छा। वो इच्छा भी कर्मों के कारण आ रही है। और उस इच्छा का पूर्ण होना या नहीं पूर्ण होना भी कर्मों के ऊपर है। अगर वो इच्छा, आपके कर्म खराब है तो आपको कष्ट भोगना पड़ेगा, तो वो इच्छा पूर्ण ही नहीं होगी। हम्म। जी। और अगर कर्म अच्छे हैं तो वो इच्छा पूर्ण हो जाएगी, आपको सुख, आप सुख भोगोगे। तो ऐसा उपाय भी हो करके सकता है। आप एक तरीके से जी सर। अपने लिए पैरेलली एक अच्छा कर्मा क्रिएट करते हो, ताकि इन केस अगर कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस भी होने हैं तो साथ साथ पॉजिटिव भी हो। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी। तो उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा सा आपको एक रेमेडीज में एक अलग एंगल मिला होगा, जिसकी तरफ से हम सोच सकते हैं कि ये भी एक एस्पेक्ट हो सकता है रेमेडी। देखिए, किसी किसी जमाने में, किसी टाइम, किसी एरा के अंदर इसी तरह से रेमेडी दी जाती है। अब क्या है कि लोगों को शॉर्टकट चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि वो चीजें काम नहीं करती, हमने पहले बोल दिया कि 10 15 20% वो चीजें काम करती हैं, लेकिन वो शॉर्ट टर्म, कहते हैं ना, वो एक शॉर्ट टर्म गेन है, लंबी लंबा गेन नहीं है। वो शास्त्र मत नहीं है। अब आज की डेट में मार्केट में चल रहा है तो ठीक है, लेकिन अच्छी चीजें भी अभी चल रही है। ठीक है। तो जितना हो सके हमें शास्त्र सम्मत, शास्त्रों को ध्यान में रखते हुए लोगों को रेमेडी देंगे, तो उनके कर्म भी कटेंगे, या उनको कर्मों में, कहते हैं ना, हम काटने के, हम उनको सहयोग कर रहे हैं। तो जिस तरह आज आपको एक नई चीज सीखने को मिली, एक नया एंगल आपको देखने को मिला, इसी तरह से कल कलर क्रिस्टल एंड जेमस्टोन, इनको कैसे यूज किया जाता है, इनसे कैसे रेमेडी बनाई जाती है, कब हमें ये चीजें यूज करनी चाहिए, कब कलर, कब क्रिस्टल, कब जेमस्टोन यूज करना चाहिए, तो कल आपको इन इन डेप्थ कलर क्रिस्टल जेमस्टोन के बारे में नॉलेज देगी। ये सब तो एक जिस ही तरह आज पार्ट है। मतलब आपको, हम जब हम इसी थोड़ा सा टेक्निकल रेमेडीज पे आते हैं, जैसे अभी टेक्निकल थोड़ा मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो बहुत सारे लोगों को चैरिटी दान के लिए बोला जाता है, बहुत सारे लोगों को स्नान के लिए बोला जाता है, मंत्रास के लिए बोला जाता है, कुछ लोगों को क्रिस्टल कलर से रेमेडी दी जाती है। तो किसको कब क्या देना है वो सब ये पूरा इसमें कवर्ड है।
हाँ मतलब उसी इसी का पार्ट है। तो कल कुछ और सीखेंगे, सेम आईडी सेम पासवर्ड सेम टाइम। और अभी कुछ लोगों के सक्षम मैसेज आए थे कि सर ये जो हाई डायमेंशन रेमेडीज का कोर्स है, इससे पहले आप बैनर को देखें, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि ये कोर्स जब भी जीवन में आप करेंगे हमारे से ही करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये मार्केट में कहीं मिलने वाला नहीं है। छोटे छोटे पार्ट में तो कहीं मिल जाएगा, थोड़ा सा पार्ट हमारा मिल गया, लेकिन जो पूरा इन डेप्थ हमने कोर्स बनाया है वो सारा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। तो ये हमारा कम से कम 8 दिन का रहेगा, एक दो दिन एक्स्ट्रा हो सकते हैं। तो 8 डेज का हमारा लाइव एक्सक्लूसिवली कोर्स है ये, आर्ट एंड साइंस ऑफ वैदिक रेमेडीज, कि कैसे शास्त्र शास्त्र सम्मत इंसान को कोई भी प्रॉब्लम आई है उसको कुंडली में कैसे देखेंगे, और दी बेस्ट रेमेडी उसकी हम कैसे दे सकते हैं, मंत्र से, यंत्र से, दान से, स्नान से कैसे दें। और ऐसा नहीं है कोई भी रेमेडी काम करती है, एक पर्टिकुलर टास्क के लिए, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम की एक पर्टिकुलर रेमेडी ही काम करती है। तो वो सब यहाँ पर चर्चा की जाएगी, आपको बताया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर कर्मा को आइडेंटिफाई कर कर उस कर्मा को जड़ से खत्म करना, जी। वो काम हम करने वाले हैं। तो इस कोर्स की फीस हमने 12,000 में पढ़ाया, 12,000 प्लस जीएसटी में भी, लेकिन इस बार हम 9999 प्लस जीएसटी में इसको आपको पढ़ा रहे हैं। और इसके सही। साथ जब आप हमारा कॉम्बो कोर्स लेंगे तो उस कॉम्बो कोर्स में ये जो रेमेडी है ये 2 पार्ट में है हमारे पास। ठीक है, वो बताएंगे आप क्या है। तो ये 2 कोर्स है हमारे पास। ये पहला वाला कोर्स है जो मैं अभी दिखा रहा हूँ, 7,999 प्लस 18% जीएसटी, और ये हाइट मतलब इससे भी एडवांस कोर्स है जो मैंने अभी डिस्कस किया। तो ये हम कोर्स कई बार करा चुके हैं। तो ये कोर्स की वैल्यू 7,999 प्लस 18% जीएसटी है। तो हमारे इस कोर्स के साथ ये वाला कोर्स आपको फ्री में मिलता है। तो मतलब समझिए कि एक कोर्स के साथ दूसरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है आपका, मोटा मोटा। ठीक है। तो ये हम आपको देने वाले हैं। और जो कोम्बो कोर्स हमारा रहने वाला है उसके बारे में थोड़ा कल बता देंगे आपको, क्योंकि उसमें क्रिस्टल्स है, और उसके उन क्रिस्टल्स रेमेडी का जो कोर्स है हमारा, उसके साथ हम आपको मेडिकल एस्ट्रो क्रिस्टल का जो कोर्स है, जिसकी अगर वर्थ हमने लास्ट टाइम पढ़ाया था 5,999 में, इस बार हम इसको 4,000 प्लस जीएसटी में लॉन्च कर रहे हैं। आप इसको इंडिविजुअली भी पढ़ सकते हैं या कलर क्रिस्टल जेमस्टोन जेमस्टोन के साथ, ये लगभग 5,000 के आसपास तक जीएसटी मिलाकर ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है। तो ये एक कॉम्बो कोर्स हमने आपके लिए बनाया है, जिसमें लगभग आधे से भी कम प्राइस में आप हाई डायमेंशन रेमेडीज और कलर क्रिस्टल जेमस्टोन का कोर्स कर सकते हैं। और जैसा कि सक्षम ने बताया कि हाई डायमेंशन रेमेडीज का जो कोर्स है हमारा, ये 2 पार्ट, दो जो कोर्स है हमारे पास, ये सिर्फ हम शारदीय नवरात्र, जो ये सर्दी में नवरात्रे आते हैं जिसको शारदीय नवरात्र हम बोलते हैं, इन्हीं में कराते हैं। अगर आप चूक गए तो फिर अगले साल 2026 में ही कराएंगे, इससे बीच में नहीं कराते। ठीक है। इसके पीछे भी रीजन है क्यों इन्हीं दिनों में हम ये चीजें कराते हैं। ठीक है। चलिए, अब इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज, वेलकम है आपके क्वेश्चन का। हाँ जी। और ये है कि आज सीखो, 2 साल बाद सीखो, 5 साल बाद सीखो, हम ही सिखाएंगे और कोई नहीं सिखाना, ये भी पक्का है। तो जितनी जल्दी हो सके सीख लीजिए। क्यों? क्योंकि इन बिटवीन आप कितनी कंसलेशन दे चुके होंगे। तो ठीक है, ऊपरी तौर पे लोगों की आप हेल्प कर रहे हैं, वो भी ठीक है, हम उसको गलत नहीं कह रहे हैं। लेकिन हमारा एज ए कंसल्टेंट कर्तव्य है उस इंसान को उसके पिछले कर्मा को याद दिलाना और उसके कर्मा को जड़ से खत्म करना। तो अच्छा डॉक्टर कौन है? जो बीमारी को जड़ से खत्म करे। अच्छा डॉक्टर वो नहीं है कि आप चल बेटा 2 दिन रिलीफ ले ले फिर तीसरे दिन दर्द फिर उड़ जाए। ठीक है। तो आपका कर्तव्य ये बनता है एज ए कंसल्टेंट, उसकी जो बीमारी है उसको जड़ से खत्म करना। उसके लिए फिर आपको ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, वरना तो फिर वो चीजें लिंगर ऑन किसी ना किसी फॉर्म में, किसी ना किसी जर्नी में दोबारा आती रहेगी आपके पास। ठीक है। और मैं तो कहता हूँ दुनिया को छोड़ो, पहले अपना अपने परिवार का, अपने नियर डियर का तो कर लो। वो तो एक टॉपिंग है दुनिया का, आपने क्या कंसल्टेंसी दी लोगों को। अपने और अपने परिवार का अगर आपने इस कर्मों से पीछा छुड़ा लिया, रेमेडी कर कर, या अपने कर्मों को काट लिया, ये भी बहुत बड़ी बात है। हम तो कहते हैं जिसको कमर्शियल यूज को।
ये समझ लो हम आपको एक कंसल्टेशन दे रहे हैं, और वो कंसल्टेशन भी वर्थ है इतने पैसे के। ठीक है, और हम आपको सिखा रहे हैं, ऐसे नहीं हम आपको सिर्फ कोई टूल दे देंगे, हम आपको सिखाएंगे। इसलिए आपको हमने बताया था थोड़ा ज्योतिष का ज्ञान होना चाहिए, इसलिए आपको वो हमने 1,000 रुपीज लेकर आपको अपना पूरा बेसिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स दे दिया है। और वो जो 1,000 रुपीज लिए हैं वो भी इसमें डिडक्ट हो जाएंगे आपके, वो भी हम आपको इसमें इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है। जिन्होंने चलिए अब नहीं क्वेश्चन। करा है वो तो, आप अभी 30 तारीख को ये कोर्स लॉन्च होगा, आज हाँ 27 है। तीन हाँ, चार दिन 30th में को आप लॉन्च होगा बेसिक हमारा। एस्ट्रोलॉजी पढ़ सकते हाँ, हैं। तो अगर आपको बिल्कुल ज्योतिष नहीं आता और आप इंटरेस्टेड है, तो कल ही मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं आप। 1,000 रुपये प्लस जीएसटी की पेमेंट करेंगे, और हम आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। वहां पर आपको 10 वीडियो दे रहे हैं हम बेसिक एस्ट्रोलॉजी के। ठीक है। इंटरमीडिएट भी है सर, पर वो बाद में और वो आएगा। बाद में है, वो बाद में है, इंटरमीडिएट भी है, लेकिन अभी अभी जिसकी आपको जरूरत पड़ने वाली है इस कोर्स के लिए, वो बेसिक एस्ट्रोलॉजी काम चल जाएगा। बेसिक। हाँ, तो मैं बताना भूल गया, इसके साथ साथ हमारा एक 5,000 रुपये का ज्योतिष का कोर्स है, जो हमारे एक ये कोर्स करने आएगा। 5,000 रुपये का कोर्स इंटरमीडिएट एस्ट्रोलॉजी, वो फ्री में दे रहे हैं आपको। तो अगर इस पूरे कोर्स कॉम्बो कोर्स के देखेंगे, क्रिस्टल्स है, मेडिकल एस्ट्रो क्रिस्टल है, और दोनों हाई डायमेंशन रेमेडीज हैं, बेसिक एस्ट्रोलॉजी है, इंटरमीडिएट, तो इन सब को अगर इनकी एक्चुअल प्राइस हम जो अलग अलग कराते रहे हैं देखेंगे, तो 1/3 में लगभग आपका ये कोर्स हो रहा है। ठीक है, तो कर लीजिए। हाँ जी, बताइए श्रेया जी, बताइए। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण। सर जो आपने आपका जो लास्ट टाइम अभी जो थोड़े दिन सर, वन सेकंड सर, जो लास्ट टाइम अभी आपका कलर क्रिस्टल वाला कोर्स हुआ था ना, वो मैंने किया था। तो आपने ये जो मेडिकल क्रिस्टल है ये उसमें इंक्लूडेड था, उस टाइम आपने कहा था कि बाद में हाँ कराएंगे। हाँ, तो तो अभी इसके लिए हम हमें कराएंगे। अलग से तो पे नहीं करना ना? नहीं नहीं, उसके लिए अलग से पे नहीं करना। नहीं जिनको कॉम्बो मिला हुआ है वो हम सोच रहे थे कि जी। भाई साथ में करा देंगे किसी के, तो उसमें नहीं, कराएंगे उसको। जनरली क्या होता है ना कि मेडिकल सभी लोग हर बार सभी कॉम्बो ही लेते हैं। तो हम ये प्रयास करते हैं कि 3 4 बैच इकट्ठे हो जाएं, तो फिर उनको मेडिकल क्रिस्टल एक साथ पढ़ा दिया जाए। आपको ठीक पैसे है। नहीं देने उसके, क्योंकि वो आपको ऑलरेडी कॉम्बो आपने लिया हुआ है, तो हम उसको अभी एनरोल करेंगे, तो आपको उसमें जी। एनरोल कर लेंगे। ठीक ठीक ठीक, थैंक यू। और आप ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो रेमेडी के कोर्स हैं हम आपको जो फ्री वाला है, मतलब एक के साथ एक फ्री दे रहे हैं, वो उसको दे रहे हैं जो कॉम्बो कर रहा है हमारे साथ। तो आपने कलर क्रिस्टल किया हुआ है ऑलरेडी, तो आप भी इस कॉम्बो का पार्ट बन सकते हैं। आपको वो दो दो कोर्स हैं, उसको अलग से पे नहीं करना पड़ेगा। आपको एक ही पे करके और दोनों में एनरोल कर सकते हैं उसमें, रेमेडीज। ठीक है। हाँ जी सुषमा जी। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे वो 1,000 रुपीज का जो आप कह रहे हैं अभी बेसिक वाला, तो उसकी पेमेंट अगर हम अभी कर देंगे तो वो हमें उसकी वीडियोस वगैरह मिल जाएंगी? हाँ, अभी आप पेमेंट कर देंगे तो हमारा ऑलरेडी ग्रुप बन चुका है, प्रिपरेटरी सेशन का, रेमेडीज प्रिपरेटरी सेशन का ग्रुप बन चुका है। हम आपको उसमें ऐड कर लेंगे, वहां पर दोबारा आपको वीडियो आपको पर्सनली भेज देंगे, ग्रुप में भेज देंगे। तो आप उनको 2 3 दिन देख लीजिएगा, है ना। 8 10 वीडियो है, आराम सर से देखिएगा। अगर और उसके बाद अगर आप मैं प्रिपेयर हो जाते हैं। सॉरी। जी सर। उसके बाद आप प्रिपेयर हो जाते हैं, ये कोर्स के लिए एलिजिबल एलिजिबल हो जाते हाँ जी। तो सर अगर मेरा जैसे स्लो है लर्निंग, उतनी पास नहीं कर हैं। पाती, हाँ जी, तो हाँ कहीं जी। ऐसा तो नहीं है कि अगर मेरे को ब्रेक ले तो नहीं बीच में लेना पड़ेगा, तो ऐसा तो नहीं 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 कुछ? नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है इसमें, कोई बहुत टेक्निकल नहीं है, चीजें समझने वाली हैं इसमें। समझने वाली जी क्या है, थोड़ा सा ज्योतिष आ जाएगा, भाव क्या है, राशि क्या है, प्लेनेट क्या है, दृष्टियां जी क्या होती हैं, योग कैसे बनते हैं ना, बस सिर्फ ये। तो वो आराम से आ जाएगा। एक बार वो आ गया तो जो सक्षम समझाएगा तुम्हें, तो क्लास में समझ में आएगा। हाँ। हो सकता है एक बार में उतना क्लियर ना हो, लेकिन नेक्स्ट डे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग देखो। कोई डाउट आता है आप कभी, आप तो पुराने स्टूडेंट, आपको पता ही है, आप कभी फोन कर जी सकते जी हो, जी मैसेज कर जरूर। सकते हो, ग्रुप में पूछ सकते हो, पर्सनल पूछ सकते हो, कोई जी। दिक्कत नहीं। तो सर हम ये रेगुलर चलेगा मंडे टू, जैसे हाँ, आपका चल रेगुलर रहा है? रेगुलर रेगुलर करेक्ट, रेगुलर वही मंडे अच्छा, टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे चलेगा। टाइमिंग सर क्या होगा का? टाइमिंग रात को 9 बजे। 9 बजे? 9। ठीक है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ जी, गजेंद्र गजेंद्र जी जी। बोलो। राधे राधे सर। हैप्पी राधे नवरात्रि राधे। सर। हैप्पी नवरात्र। हेलो। हाँ, बोलो बोलो बोलो। अच्छा, मेरा क्वेश्चन सर कि जैसे ये तो बेसिक वाला जो बोले थी सर, ये क्रिस्टल का और ये जेम्स का जो देखना है,
मेरे को सर ये बताइए सर, बेसिक से हो जाएगी सर, हमको एडवांस भी करना होगा एस्ट्रोलॉजी सर? इसके लिए एडवांस की जरूरत नहीं है आपको। इसके लिए जो भी दोनों कोर्स हम आपको पढ़ा रहे हैं, कलर क्रिस्टल जेमस्टोन, उसके लिए कोई ज्योतिष की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको ज्योतिष का जे भी नहीं पता तब भी कलर क्रिस्टल वाला कोर्स है वो आप कर सकते हैं। इसमें छोटा सा पार्ट है जेमस्टोन का, छोटा सा, शायद वो आपको समझना है, बाकी सारा आपको समझ में आएगा। आप चाहे टैरो करते हैं, न्यूमरोलॉजी करते हैं, वास्तु करते हैं, आप हीलर हैं कोई, ठीक है, पामिस्ट्री करते हैं, उन सब में कलर क्रिस्टल को कैसे यूज करें, कैसे रेमेडी दी जाती है, सब सिखाएंगे आप। ठीक है। और लेकिन जो हायर डायमेंशन का कोर्स है उसके लिए बेसिक एस्ट्रोलॉजी आनी जरूरी है। क्योंकि अब हम बताएंगे योग बन रहा है, कुंडली में शनि यहाँ बैठा है, तो पता तो हो कुंडली क्या होती है, भाव क्या होते हैं, राशि क्या होती है, शनि का मतलब क्या है ना, शनि की दृष्टि क्या होती है, तो ये तो पता तो हो। तो इसलिए हम आपको अभी भी, अगर आप करना चाहते हैं और आपको ज्योतिष नहीं आता, तो आप 1,000 रुपये की पेमेंट कर कर हमारे प्रिपरेटरी सेशन में आ जाइए। वहां पर आपको 10 वीडियो मिलेंगे बेसिक एस्ट्रोलॉजी के। ओके, उनको देखिए, समझिए, और फिर वो चीजें समझ में आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए, कोई और क्वेश्चन है किसी का, प्लीज? चलिए फिर कल मिलते हैं। और कोई भी अगर आपको कोई डाउट है तो फिर आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप सभी के पास मेरा नंबर है ही है। ओके, चलिए फिर मैं सभी को जय श्री कृष्णा के लिए अलाउ कर रहा हूँ। सभी को जय माता दी और जय श्री कृष्णा। जैसे जय श्री जय श्री कृष्णा सर। कृष्णा। जय श्री कृष्णा जय सर। जय श्री श्री कृष्णा जी, कृष्णा। जय श्री जय कृष्णा, माता जय दी। श्री कृष्णा। जय माता हरे दी, कृष्णा सर, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे जय कृष्णा, माता दी। जय माता दी।